मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटे, आज का हमारा टॉपिक है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत ने जनूबी एशिया के मुसलमानों की तकदीर बदल दी, अंग्रेज़ों और हिंदुओं को हिंदुस्तान तकसीम करने पर मजबूर कर दिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को 1876 को कराची में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की। 10 साल की उम्र में आपको सिंध मदरसा हाई स्कूल कराची में दाखिल करवा दिया गया। 1892 में मैट्रिक करने के बाद आला तालीम के लिए आप लंदन चले गए। सियासत में आपकी दिलचस्पी उस वक्त शुरू हुई जब आप इंग्लिस्तान में थे। आप पहले कांग्रेस में शामिल हुए। उस वक्त वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़बरदस्त हामी थे। आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी कहा जाता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमात या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार, इसमें नंबर 1 पॉइंट है आपकी बुक में। 1909 में हिंदुस्तान में मिंटो मॉर्ले इस्लाहात का नफाज हुआ। वाइसराय हिंद की कौंसिल के अरकान की तादाद भी 16 से बढ़कर 28 कर दी गई। मुंबई के मुसलमानों ने इसके लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना नुमाइंदा मुंतखब किया। नंबर 2, सैयद वज़ीर हसन और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कहने पर 1913 में आप मुस्लिम लीग में शामिल हुए और मुस्लिम लीग ने इनके कहने पर अपने आइन में तब्दीली करते हुए हुकूमत खुद इख्तियारी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया। आपकी मुदब्बिराना सियासत ने बरतानवी राज की जड़ें हिलाकर रख दीं। कांग्रेस की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों के बाइस 1920 में कांग्रेस जमात को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने छोड़ दिया। दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस लखनऊ में एक साथ अपने अपने जलसे करने पर रजामंद हो गईं। मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। उन्होंने अपने खुतबे में फरमाया, हम कोई इनाम या रियायत नहीं चाहते और ना ही किसी इम्तियाजी सलूक के ख्वाहिशमंद हैं। इस मकाम पर दोनों सियासी जमातों ने एक तारीखी मुआहदा किया जिसे मिसाखे लखनऊ कहते हैं और इसी मकाम पर इन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर के लक़ब से नवाजा गया। 1919 में हुकूमत बरतानिया ने रोल्ट एक्ट मंजूर किया, यानी कि सर सिडनी रोल्ट ने एक एक्ट पेश किया था जिसे रोल्ट एक्ट कहा जाता है। इसके तहत हुकूमत को वारंट और मुकदमा चलाए बग़ैर गिरफ़्तारी का इख्तियार दे दिया गया। इस कानून के तहत मुलजिम को सफाई का मौका दिए बग़ैर खुफिया मुकदमा चलाया जा सकता था, यानी कि इसमें इंतज़ामिया को लामहदूद इख्तियारात दिए गए थे और शहरियों के हकूक़ पामाल किए गए थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मसवदा कानून की मुखालफत की और इसे गैर आइनी करार दिया। इस मौका पर उन्होंने फरमाया, मैं महसूस करता हूँ कि जो हुकूमत ज़माना अमन में, जो कौमें ज़माना अमन में ऐसे कानून को मंजूर करती हैं, वो महज़ब कौमें या महज़ब हुकूमत कहलाने का हक़ नहीं रखती। नेक्स्ट पॉइंट है 1928 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1928 में नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। उसके जवाब में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में अपने मशहूर 14 नुकात पेश किए जिससे मुसलमानों की मंजिल मुतय्यन हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है जी, 3 गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस से 1930 से 1932 तक लंदन में हुई। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली 2 कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंसेस बग़ैर किसी नतीजे के नाकाम हो गईं। नेक्स्ट पॉइंट है, हुकूमत बरतानिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मंजूर किया, मगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जमातों ने ही इसे नापसंद किया। ताहम इसके सूबाई हिस्से को कायद आज़म की तहरीक पर कबूल कर लिया गया। 1936 और 1937 के आम इंतखाबात में दोनों जमातों ने हिस्सा लिया। 1934 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और दूसरे सरकर्दा मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के कहने पर इंग्लिस्तान से वतन वापस आ गए। उनको मुस्लिम लीग की सदारत सौंप दी गई। आपने दिन रात एक करके मुसलमानों को उसके परचम तले जमा किया। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों ने
متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ خطے کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنی اکثریت کے بل بوتے پر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اس جلسے کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی اور قائد اعظم محمد علی جناح نے دو قومی نظریے کی وضاحت کی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، مسلم لیگ نے 1945-46 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کر کے انگریزوں اور ہندوؤں پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ان انتخابات میں آپ کی قیادت میں مسلم لیگ نے مرکز میں 100% اور صوبائی اسمبلیوں میں 90% کامیابی حاصل کی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، آپ نے کابینہ مشن کی تجاویز کا جن کے تحت انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہندوؤں کی ہر چال کو ناکام بنا دیا۔ اس مشن کو بالآخر تسلیم کرنا پڑا کہ مسلم لیگ کو کسی طور بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس نئی اسلامی خود مختار ریاست کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا بیٹے، قائد اعظم کیا میں پاکستان کے کچھ عرصہ پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کی صحت خراب ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ دن رات اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ان کو آرام کا ہرگز موقع نہ ملا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ جولائی 1948 میں بیماری نے شدت اختیار کر لی۔ آخر کار 11 سپٹمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔